श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो शिव एस्ट्रो वास्तु यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम वास्तु संबंधित आपको ज्ञानवर्धक वीडियो की समझ देने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। जो समझ हम आप तक पहुँचाते हैं, आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो और आप उसको ज्ञानवर्धक उस वीडियो को ले रहे हो और समझ भी पा रहे हो। आज हम वास्तु के अंदर आपको बताएंगे कि वास्तु के अंदर हर दिशा का कितना इंपॉर्टेंस होता है। वो आप मेरे से ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आपने विभिन्न यूट्यूबरों के वीडियो देखे हैं। उत्तर दिशा का कितना बेनिफिट है, पूर्व दिशा का कितना बेनिफिट है, नैऋत्य कोण में क्या किया जाता है, ईशान कोण के अंदर कौन सा प्रक्रिया की जाती है, वो सबसे आप हमेशा अनेक वीडियो देख के आपने नॉलेज ले लिया होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि आज की जो वीडियो है वो वीडियो है ब्रह्मस्थान पे। ब्रह्मस्थान घर के अंदर किस तरह से निकाला जाता है उसकी भी आपको एक समझ देंगे, और ब्रह्मस्थान पे आपको रोज शाम को या सुबह कौन सी प्रक्रिया करनी है जिससे ब्रह्मस्थान को आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसी तरह आप ब्रह्म स्थान में कौन से देवता है, उस देवता का क्या रोल हमारे जीवन के अंदर, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और ब्रह्म स्थान में कौन से ऐसे वास्तु दोष है जो नहीं होने चाहिए और कदापि नहीं होने चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, अंत तक देखना। उन वास्तु कंसल्टेंटों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिन्होंने अभी अभी वास्तु का काम स्टार्ट किया है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के अंदर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, या आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, उनके बनते काम जो अटक गए हैं वो काम बन जाए, ऐसी उनके लिए कोई भी प्रकार की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक देखना। हो सके तो आप हमारी एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे हमने इसी तरह स्मार्ट बोर्ड पे आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का वास्तु का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। उस एप्लीकेशन को भी आप विजिट करना, और आपको अगर वो कोर्स परचेस करना है तो वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक सिंपली ग्रिड के माध्यम से, आपका घर अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कोई भी शेप में है, हमेशा घर स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। यानी घर की जो चौड़ाई है अगर ये 30 फीट है तो इसकी लेंथ जो है वो 30 फीट हो तो अच्छी बात है, 45 फीट हो तो अच्छी बात है, 50 फीट हो तो अच्छी बात है, 65 फीट हो तो भी इसकी लेंथ अच्छी बात है। पर जब ये 100 फीट हो जाती है इसकी लेंथ तो उसको बोलते हैं वास्तु दोष। यानी वहाँ की भूमि पे बना हुआ मकान अनइवन शेप का है, जो वास्तु के अंदर हर प्रकार की दिशा के जोनल स्ट्रेंथ को कम करता है। आज अब हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म स्थान को कैसे ढूंढा जाए। अगर आप सिंपली वेस्ट टू ईस्ट चल के कदम ताल से भी ब्रह्म स्थान को डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ में चल के भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने पश्चिम दिशा से चलना चालू किया आपके वास्तु के अंदर, और पूर्व दिशा तक आते आते आपके हो गए 100 कदम, तो बीच में जो सेंटर आएगा वो 50 कदम का जो सेंटर होगा वो आपका होगा ब्रह्मस्थान। तो जब जब आपको ब्रह्मस्थान फाइंड करना है तो इस तरह लेंथ में 50 कदमों का जो कदम आ रहे हैं उसको हम ब्रह्म बिंदु कहेंगे। ये आपके 30 फीट है, 30 फीट के कदम बन रहे हैं तो बीच में 15 फीट के जो कदम आएंगे, यानी 15 फीट जो इसका होगा वो सेंटर है। तो ये आपका ब्रह्म बिंदु हो गया। अब यहाँ से ये 50 फीट है और यहाँ से ये 50 फीट है, यहाँ से ये 30 फीट है। ब्रह्म बिंदु से ब्रह्म बिंदु से साउथ 15 फीट है, और ब्रह्म बिंदु से नॉर्थ डायरेक्शन भी 15 फीट है। तो 15 फीट का आधा हम बड़ा बड़ा ले ले तो 8 फीट, यहाँ पे भी 8 फीट का सेंटर, ये 25 फीट का सेंटर, ये भी 25 फीट का सेंटर। तो इस तरह से बीच का जो एरिया पूरा बन रहा है, ये पूरा एरिया यहाँ पे जो ब्लैक ड्रॉ किया है वो है हमारा पूरा ब्रह्मस्थान। ये ब्रह्मस्थान इस तरह से आप कदम ताल करके भी आपके घर का, फैक्ट्री का, घर का या कोई भी वास्तु का, प्लॉट का आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। अब ब्रह्म स्थान पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले ब्रह्म स्थान पे ब्रह्म देवता, यानी जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की हुई है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो देवताओं का स्थान, वो एनर्जी का
स्थान हमारे ब्रह्म स्थान में है। यानी ब्रह्म स्थान में कभी भी आपको ऐसी भी वास्तु संबंधित नकारात्मक चीजें नहीं रखनी है। जैसे वहां पे शौचालय नहीं बनाना, वहां पे गड्ढा नहीं करना, वहां पे टेकरा नहीं करना, ढलान नहीं कर रखना, वहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं रखना, वहाँ पे कुआं नहीं रखना, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं बनाना, किचन नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान स्वच्छ, सुंदर और खुला होना चाहिए। यानी जमीन, जो घर का जो जमीन का स्थान है उसका ब्रह्म स्थान खुला मीन्स फ्री होना चाहिए। और इसकी जो स्लैब आएगी वहां पे ऐसा नहीं है कि ब्रह्मस्थान आप ओपन करो वो जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। खाली ब्रह्मस्थान हमारे जो वास्तु का है वो स्वच्छ, खुला और स्वच्छ होना चाहिए। वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। छोटी बड़ी चीजें वहां पे पड़ी है तो वो एक अलग बात है, पर वहां में भारी भरकम कबाड़ पड़ा हुआ है, वहां पे कोई दीवार आ गई है, रूम आ गई है, किचन आ गया है, डाइनिंग टेबल आ गया है, पिलर्स आ गए हैं, कोई भी प्रकार की ऐसी चीजें जो देखने से आपको भी पता चल रहा है कि ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। घर के पूरे सेंटर को आप अपनी बॉडी के पेट के नाभि से जोड़ के देखिए। अगर नाभि पे कोई भी प्रकार की ऐसी चीज आ जाती है जिससे आपका पेट बिगड़ता है, यानी पेट बिगड़ता है तो आपका पूरा दिन बिगड़ता है। उसी तरह वास्तु का जो ब्रह्म स्थान है, अगर वहां पे कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होगा, टॉयलेट या भट्टी फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट हो गई, यहाँ पे सीढ़ियाँ हो गई, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे रेडी मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का फैक्ट्री के अंदर मशीनरी पड़ी हुई है, कोई भी प्रकार की चीजें हो जिससे आपको लग रहा है कि ये बहुत ही गलत हो चुका है, यानी वो ब्रह्मस्थान का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब जब ब्रह्मस्थान आपका डिस्टर्ब होगा तो यहाँ से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, जो पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, जो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, अगर ब्रह्मस्थान में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो धन कमाने के अवसर में भी प्रॉब्लम आएंगे। ब्रह्मस्थान में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपकी यश कीर्ति में प्रॉब्लम आएगी। ब्रह्मस्थान में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको गेन प्रॉफिट में प्रॉब्लम आएगा। ये पूरी वास्तु की ऐसी प्रक्रिया है जो दिखती नहीं है पर आपको महसूस होती है। आपने ब्रह्मस्थान को बिगाड़ा, तुरंत आपके कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। ये तुरंत एक दो दिन में नहीं होता, धीरे धीरे इसका असर होता है। एक अच्छी चलती फैक्ट्री जब मुनाफा नहीं कर पाती, फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री में नुकसान होते हैं, कस्टमर टूटने लगते हैं, पेमेंट फंस जाती है, तो ब्रह्मस्थान का दोष। इस दोष के लिए आपको कुछ नहीं करना, वहां से वो चीज हटानी है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कई जगह हम समझौता कराते हैं पर वो फैक्ट्री में कुछ मजा नहीं आता, आगे जाके वो फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ती है। तो ब्रह्मस्थान को जितना फ्री रखेंगे उतना आपको अच्छा फायदा होगा। अगर किसी कारणवश अगर रेंटेड मकान है, रेंटेड फैक्ट्री है, ब्रह्मस्थान क्लीन नहीं कर सकते, आपका उद्योग ऐसा है, आपका व्यापार ऐसा है कि ब्रह्मस्थान को आपको काम में ही लेना पड़ता है, तो आप फिर यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रह्मस्थान में आपका कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो चुका है तो यहाँ पे एक येलो फ्लड लाइट, यानी आपको ब्रह्मस्थान की सीलिंग पे एक लाइट फिट करनी है, उसकी रोशनी आपको ब्रह्मस्थान पे गिरती हुई रखनी है। यानी चारों तरफ सीलिंग से येलो कलर की रोशनी आपके ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करे। इस तरह से कोई भी प्रकार की प्रक्रिया कर देना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वहां पे ऐसी लाइट फिट कर दीजिए जो लाइट की रोशनी आपके ब्रह्मस्थान पे गिरे, और वो भी येलो कलर की वार्म लाइट। ये करने से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी। इसको बोलते हैं प्रकाश वास्तु। ये भी एक प्रकार की रेमेडी है। दूसरा, आपको यहाँ पे एक रंगोली करनी है, या रंगोली का एक चित्र लगाना है, अष्टकमल दल, यानी ब्रह्मा जी का जो जन्म हुआ है वो नाभि कमल, विष्णु जी के नाभि कमल में से हुए, यानी ब्रह्मा जी को कमल बहुत ही प्रिय है। यहाँ पे अष्टकमल दल का कोई भी आप पिक लगा देंगे, फ्लोर पे ऐसी पेंटिंग करवा देंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे भले वास्तु दोष है कि नहीं, वास्तु दोष नहीं है, ब्रह्मस्थान ओपन है, तो भी ये प्रक्रिया कीजिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान को जितना एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो हर दिशा की जो एट्रीब्यूट है, गुण धर्म है, उसमें उसके बेनिफिट मिलेंगे, आशीर्वाद प्राप्त होंगे ये एनर्जी के, ब्रह्मस्थान की एनर्जी का। यानी ये बहुत ही जरूरी है। अगर ब्रह्मस्थान डीएक्टिवेट है, निष्क्रिय है, तो करना ही है। अगर आपका ब्रह्मस्थान ओपन है
तो भी अष्टकमल दल का चित्र लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्म स्थान का एक बहुत दूसरा फायदा ऐसा भी है, अगर जिस घर के अंदर या पूर्व दिशा में से सूरज की किरणें डायरेक्ट ब्रह्म स्थान पे आ रही हो, अग्नि कोण में से सूरज की किरणें ब्रह्म स्थान पे आ रही हो, या ईशान कोण में से सूरज की किरणें ब्रह्म स्थान पे आ रही हो, तो भी ब्रह्म स्थान हमारा एक्टिवेट रहता है और हमारे वहाँ पे शक्तियों, हमारे वहाँ पे धन लाभ, व्यापार लाभ, सफलता, रोग, ये सब हमारे वहाँ पे कम रहते हैं, रोग और हमारे घर में प्रगति होती है। तो ब्रह्म स्थान को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करना है, साफ सफाई करनी है। अगर यहाँ पे आप शाम को, आपका छोटा सा घर है, तो एक प्रक्रिया कर सकते हैं, शाम को पूजा के समय 6:45 से लेके 7:15 के बीच में, जब आप घर में संध्या प्रातः टाइम आप पूजा पाठ करते हैं या सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, तब आपको एक कच्चा दूध लेना है गाय का, उसमें हल्दी डालनी है, चंदन डालना है और ब्रह्म स्थान पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेपन करना है, जिससे ब्रह्म स्थान एक्टिवेट होगा। ये भी प्रयोग आप करके देख लेना। आपके घर के अंदर वायव्य कोना में टॉयलेट है, उत्तर दिशा में टॉयलेट है, ईशान कोण में टॉयलेट है, अग्नि कोण में टॉयलेट है, तो ये सब आपको इसकी तो कोई भी इफेक्ट है वो मिल रही है। अब ये टॉयलेट की आप रेमेडी नहीं कर पा रहे, हटा नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे, तो आप ब्रह्म स्थान से भी आपके जिंदगी के अंदर खुशियां ला सकते हैं। एक बार करके ट्राई कर लो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपका भाग्य नहीं लिख सकेगा। हाँ, वास्तु कंसल्टेंट आपको मार्गदर्शन देगा। मार्गदर्शन के अंतर्गत ही मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, ब्रह्म स्थान की पूजा पाठ, अर्चन और भोग रखने से फायदा होगा। यहाँ पे आप आटे के एक दिया बनाइए, जनोई रखिए, चंदन रखिए, सुपारी रखिए, ब्रह्म स्थान का में एक कमल रखिए, उसकी भोग सामग्री रखिए। देखिए यहाँ के देवता कैसे एक्टिवेट होते हैं और आपके जो रुके हुए काम है, नहीं बनने वाले काम है, आर्थिक समस्या है, बीमारियां है, कोई भी प्रकार की उलझन है, सब ऑटोमेटिक आपको रास्ता देती हुई दिखाएगी और आप भी औरों की तरह प्रोग्रेस करते हुए दिखाएंगे। तो ये वास्तु टिप्स बहुत ही शानदार टिप्स है, श्रद्धा के साथ करनी है। श्रद्धा से किया कोई भी कार्य, विश्वास से किया कोई भी कार्य अपने आप में एक महापूजा होती है और महापूजा का 100% फल मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।